ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। 1963 में देश की सवर कोकिला लता मंगेशकर ने लाल किले पर यह गीत इसलिए गाया था क्योंकि हमारे देश के जवान जब 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध में अपनी जान गंवा चुके थे, उन जवानों के हौसलों को बुलंद करने के लिए यह गीत गाया गया था। एक और पंक्तियाँ हमारे देश के मशहूर कवि जगदम्बा प्रसाद मिश्र की कविता से दो पंक्तियाँ निकाली गई हैं। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। यह पंक्तियाँ हमारे देश के उन शूरवीरों, उन गुमनाम और नामचीन शूरवीरों के सम्मान में बोली गई हैं जिन्होंने हमारे देश की आन बान और शान के लिए अपनी जान गंवा दी। लेकिन कुछ ऐसे गुमनाम शहीद भी हैं जिन्हें शासन, प्रशासन और हमारी सरकार भुला चुकी है। हमारी सरकार ने इन गुमनाम शहीदों को बिल्कुल भुला दिया है। मैं कुछ ऐसे ही गुमनाम शहीदों की कहानी लेकर आपके बीच हरियाणा की गूंज पर आया हूँ। मैं अशोक शर्मा आज आपको कुछ ऐसे ही गुमनाम शहीदों और उनको पहचान दिलाने के लिए लगातार युद्ध लड़ रहे, सरकार से युद्ध लड़ रहे उस शख्स के बारे में भी बताऊंगा जो इन गुमनाम शहीदों के बारे में जानकारी तो जुटा चुका है, लेकिन अभी तक इन गुमनाम शहीदों को सम्मान नहीं मिला है। दोस्तों, देश के क्रांतिकारी हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने जब आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था तो उस समय बहुत से ऐसे हमारे देश के शूरवीर थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज में भाग लेकर देश को आज़ादी दिलवाने का काम किया। ऐसे बहुत से ऐसे शूरवीर हैं जिनको देश जानता भी है, जिनके नाम भी जानता है, लेकिन इसी आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा रहकर देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले बहुत से ऐसे गुमनाम शहीद हैं जिनको आज तक वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। मैं अकेले फतेहाबाद ज़िले की ही बात करूं तो हमारे ज़िले के भी 7 ऐसे गुमनाम शहीदों का नाम हमारे सामने आया है जिन्होंने अपनी शहादत दी हमारे देश के लिए, उन्होंने अपनी जान दी, उन्होंने देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए काम किया, लेकिन उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया। जी हाँ, मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे फतेहाबाद के कितने नौजवान शहीद हैं जिन्होंने जंग आज़ादी में अपना नाम लिया, अपने देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, लेकिन उनको वो सम्मान आज तक नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ फतेहाबाद के उन गुमनाम शहीदों के नाम। इनमें है जाखल क्षेत्र के चांदपुरा गांव निवासी नारायण सिंह जी, बट्टू क्षेत्र के मंदोरी गांव के सुरजाराम, फतेहाबाद के खाबड़ा कला गांव के नारायण सिंह, गांव राजली के फतेहाबाद के खाबड़ा गांव के रामजी लाल, समैण गांव के न्यासी, समैण गांव के दयाराम, चंद्रावल के अमीलाल और नहला के दीवान सिंह तथा गांव जांडली कला के लालजी राम इसमें शामिल हैं। लालजी राम हमारे गांव जांडली कला से संबंधित हैं। उनका जन्म गांव जांडली कला में हुआ था और उन्होंने ब्रिटिश सेना में भाग लिया था, लेकिन जब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई तो ब्रिटिश सेना से बगावत करके लालजी राम आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। उसके बाद वह आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए और देश के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बाद में ब्रिटिश सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजों की यातनाएं सहते सहते उन्होंने दम तोड़ दिया। रामजी लाल के नाम 1957 में एक लेटर आता है सरकार की तरफ से, जिसमें उनको कहा जाता है कि आपके तमगे और आपके सम्मान का जो भी सामान है वह हिसार के सैनिक बोर्ड में पड़ा है। यह लेटर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह लेटर वही है जिसमें उन्हें सम्मान देने की बात कही गई थी। अब आपको बताता हूँ असली कहानी। जब लालजी राम की विधवा सरकार के पास पहुंची, हमारे प्रशासन के पास पहुंची,
तो प्रशासन ने उनको सम्मान देने से इसलिए इनकार कर दिया कि उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जिसमें वो स्वतंत्रता सेनानी हैं। उनकी पत्नी का देहांत 1992 में हो गया था, लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसने उनका रिकॉर्ड ही खंगाल निकाला। उन्होंने ये लेटर तो निकाला ही निकाला, साथ में उनके बारे में जो भी हिस्ट्री लालजी राम की थी वो भी निकाली। कहाँ से निकाली? देश के संस्कृति मंत्रालय से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री भगवान फोगाट की। मूलतः भिवानी जिले के निवासी श्री भगवान फोगाट फिलहाल रेवाड़ी में रह रहे हैं और एक निजी कंपनी में कर्मचारी हैं। उनके पिता भी स्वतंत्रता सेनानी थे। सम्मान नहीं मिला तो उन्होंने इसकी लड़ाई सरकार से शुरू कर दी और आखिरकार वह अपने पिता के लिए यह सम्मान लेकर आई। आइए उनसे बातचीत के कुछ अंश आपको दिखाते हैं। मेरा नाम श्री भगवान फोगाट, मैं ढाणी फोगाट चरखी दादरी जिले का स्थायी निवासी हूँ। 30 साल से भक्ति नगर रेवाड़ी में रहता हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। मेरे फादर आज़ाद हिंद फौज में थे। मैं मेरे फादर के जो साथ के जो भी आदमी थे आज़ाद हिंद फौज में, वो जिंदा है या शहीद हो गए, उनका नॉमिनल रोल राष्ट्रीय विलेखागार संस्कृति मंत्रालय में रिकॉर्ड ढूंढता हूँ। उस रिकॉर्ड में उनका नाम गांव एड्रेस होता है। एड्रेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर का होता है। तो जो भी उनका रिकॉर्ड होता है तो उनको स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन मिला था नहीं मिला था, मैं उसको टैली करता हूँ। टैली करने के बाद ये पता लगता है कि उनको स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन नहीं मिल पाया था, तो हम उनके घरों में लेटर डालते हैं। जैसे ये लेटर हैं, कम से कम भी 100-125 लेटर लिखे हुए हैं, तो इसमें लेटर लिखा है, उसका एड्रेस है। दूसरी तरफ उनका जो भी मैटर होता है वो लिखा होता है भाई ये शहीद होया था या जिंदा आया था, और इनके परिवार को ये सूचित करते हैं कि ये इनका रिकॉर्ड हमें मिला है, ताकि वो रिकॉर्ड हमारे से मांग पाए। दूसरा, ये जो मैं पोस्ट से भेजता हूँ तो हमारे पास ये हज़ारों ऐसे और भी कार्ड हैं, और इन कार्डों के माध्यम से हमें भेजते हैं तो ये रिकॉर्ड परिवारों तक नहीं पहुँचता, क्योंकि इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एड्रेस होता है। उस टाइम पर हरियाणा नहीं बना था, और जब हरियाणा उस टाइम पर केवल 4-5 डिस्ट्रिक्ट होते थे, जैसे रोहतक, हिसार, गुड़गांव और ये अम्बाड़ा, बाकी डिस्ट्रिक्ट नहीं थे। आज वो एक डिस्ट्रिक्ट के 4 डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए हमारी बाई पोस्ट जो भेजते हैं वो रिकॉर्ड उन परिवारों तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए हम जो अपने उपायुक्त रेवाड़ी हमारे, तो इनके माध्यम से हम हरियाणा सरकार को, राज्य सरकार के कंसर्न डिपार्टमेंट में उपायुक्त के माध्यम से हम भिजवाते हैं। हमें ये रिकॉर्ड भेजी 5-6 साल हो गए, और हमें 200 या 250 आदमियों का ऐसा रिकॉर्ड ढूंढा है जो गुमनाम है, और उनका रिकॉर्ड परिवारों तक पहुँचाने के लिए हम कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं। और राज्य सरकार ने 3 लेटर लिखे हैं इसके रिगार्डिंग में। एक जो मुख्य सचिव हरियाणा का एक लेटर है, सभी उपायुक्त को लेटर लिखे हुए हैं कि जो भी रिकॉर्ड भेजा गया है उस रिकॉर्ड को उनके परिवारों तक पहुंचाएं और उनका केस फाइल चंडीगढ़ करें। दूसरा, ये जो लिखा है गृह मंत्रालय स्वतंत्रता सेनानी डिपार्टमेंट को कि भाई इनको केंद्र सरकार की पेंशन मिली थी या नहीं मिली थी, वो सर्च करके डिटेल बताई जाए। और तीसरा ये लेटर है संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय विलेखागार को लिखा गया है कि ये जो रिकॉर्ड लिया है आपके यहाँ से रिकॉर्ड लिया, ये जेन्युइन रिकॉर्ड, इसकी वो जांच करवाई गई है। तो ये तीनों जो लेटर हैं वो 2019 में लिखे थे, उसके बाद रिमाइंडर 2020 में दिए थे। उसके बाद अब तक इसमें आगे क्या कार्रवाई हुई है उसके बारे में हमें नहीं पता है। ये रक्षा मंत्रालय का एक रिकॉर्ड है जो मेरे फादर के तोपखाना रिकॉर्ड में, उनके जो भी वहाँ के मेन मुख्य अधिकारी थे उन्होंने ये हमें रिकॉर्ड सर्च करने की सलाह दी थी, तो इसलिए हम ये रिकॉर्ड भी सर्च करते आ रहे हैं। और दूसरा, ये जो संस्कृति मंत्रालय का जो एक लेटर है RTI के तहत, उनके जो भी वहाँ के मेन मुख्य अधिकारी थे उन्होंने ये हमें रिकॉर्ड सर्च करने की सलाह दी थी, तो इसलिए हम ये रिकॉर्ड भी सर्च करते आ रहे हैं। और दूसरा, ये जो संस्कृति मंत्रालय का जो एक लेटर है RTI के तहत मिला है, तो इसमें ये इंडिकेट होता है कि ये 20वीं सदी में 2000 के बाद ये रिकॉर्ड सर्च करने का हमें अधिकार दिया है, उससे पहले कोई अधिकार भी नहीं था। अब हमें ये रिकॉर्ड मिलता है जो भी हम तो उनके परिवारों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और ये इसमें कई बार मीडिया से हमें न्यूज़ लगवाई गई है, तो इसके माध्यम से स्टेट लेवल की न्यूज़ भी लगी है। इसमें जैसे कि हिसार डिस्ट्रिक्ट के कुछ हिसार में है, किसी कोई गांव भिवानी में है, कोई सिरसा फतेहाबाद में, तो ये पूरी डिटेल नाम दाम दिया हुआ है। उसके बाद भी ये रिकॉर्ड परिवारों तक नहीं पहुँच रहा, क्योंकि उस टाइम पर कोई 18-19 साल का अगर शहीद हो गया था तो आज उसको 80 साल हो गया। 80 साल के बाद अगर गांव बढ़ा है तो वो परिवार तक भी रिकॉर्ड पहुंचाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। गांव वालों के लिए पहचानना ही मुश्किल होता है कि ये किस परिवार का सदस्य है। एक ऐसा ही मैटर है कि जैसे
ये मेरे फादर के साथ के कोई लालजी राम थे, इसकी विडो ने पेंशन मांगी थी, तो तोपखाना रिकॉर्ड में लिख दिया इसने इंडियन नेशनल आर्मी में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये उसका रिजेक्ट किया हुआ है, गृह मंत्रालय का लेटर है, रिपोर्ट ये रक्षा मंत्रालय डिपार्टमेंट की तोपखाना रिकॉर्ड की। ये इनका नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में जो राष्ट्रीय विलेखागार का रिकॉर्ड है, इसमें ये नाम है इनका, ये अंग्रेजी यूनिट कब भर्ती हुए, कितना आर्मी नंबर था। उसके बाद इसमें ये होता है इसका ये कौन इसका नॉमिनी था, इसके फादर का नाम क्या नाम है, पूरा इसका एड्रेस है हिसार का। ये जांडली कला गांव है, फतियाबाद के रहने वाले थे। पोस्ट ऑफिस कभी फतियाबाद था, आज इनका ये डिस्ट्रिक्ट है, हिसार से बिलोंग करते हैं। इस तरह के हमें 10 केस ऐसे मिले जिसमें या तो वो जिंदा आए थे या शहीद हो गए थे, उनकी विडो ने पेंशन मांगी थी, उनका केस कंसिडर नहीं हो पाया रिकॉर्ड ना मिलने कारण। आज उनका रिकॉर्ड भी हमें मिले, उनकी रिजेक्ट फाइल भी मिली। तो हम राज्य सरकार से और जो प्रदेश की जनता है और जो प्रदेश का मीडिया है, इनसे हम ये सहयोग चाहते हैं कि जो भी हमें रिकॉर्ड मिला है वो आज तक रिकॉर्ड परिवारों तक नहीं पहुंच पाया। केवल या तो हमें बाई पोस्ट किसी परिवारों तक 10% आदमियों का हमें गुमनाम का रिकॉर्ड भेजा गया है, या कोई मीडिया के माध्यम से जैसे जो कोई न्यूज़ देख के किसी परिवार ने हमारे से रिकॉर्ड मांगा है। बाकी जो 90% का जो भी हमें रिकॉर्ड मिला है वो सरकारी ऑफिसों में पड़ा है। तो हमारा अनुरोध है कि सरकारी ऑफिसों में जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड परिवारों तक पहुँचाया जाए। हम ये बार बार मांग करते आ रहे हैं। दूसरा, जो भी आदमी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रदेश हरियाणा का था या किसी भी डिस्ट्रिक्ट का था, तो वो ब्रिटिश आर्मी में रहते हुए शहीद हो गया, उनका नाम गाँव एड्रेस हमें दिया जाए। और उन आदमियों का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजी फौज में शहीद दिखा रखा है जो गाँव के गौरवपट में, तो उनका भी हम रिकॉर्ड ढूंढने में पूरी तरह कामयाब हो सकते हैं। तो ये हमारा अनुरोध है कि ये रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड करवाया जाए। श्री भगवान फोगाट ने 2016 में निकाला था। 2018 में उन्होंने यह रिकॉर्ड इनके परिजनों तक पहुंचा दिया। गांव जांडली कलां की पंचायत ने भी यह बात मान ली है कि उनका गांव का लाल यानी लालजी राम देश के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुआ था। बाकायदा ग्राम पंचायत ने एक रेजुलेशन पास करके सरकार के पास भी भेजा कि उनके गांव के लाल यानी लालजी राम हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी को उसका हक मिले। लेकिन स्थानीय प्रशासन ने एक बार फिर इस मांग को ठुकरा दिया और कहा कि हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब सबसे बड़ी बात, श्री भगवान फोगाट आखिर क्यों किसी के लिए लड़ रहे हैं? उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके पिता को सम्मान मिल गया, तो उन्हें क्या ऐसा लालच था कि और जितने भी गुमनाम हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको यह सम्मान मिले। बकौल श्री भगवान फोगाट ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि उनके पिता को भी इस गुमनामी की जिंदगी जीना पड़ा, उन्हें वह सम्मान नहीं मिला, तो ऐसे सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी होंगे जिनको यह सम्मान नहीं मिल पा रहा है और वो गुमनाम हैं। श्री जय भगवान फोगाट बताते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको यह भी नहीं पता कि उनके पूर्वजों ने कभी देश के लिए लड़ाई लड़ी है। इन शहीद स्वतंत्रता सेनानियों का रिकॉर्ड लगातार खंगालने में लगे हुए हैं। जब उनको पता चलता है कि इस क्षेत्र से कोई स्वतंत्रता सेनानी है और उसने आज़ाद हिंद फौज में भाग लिया है, तो वह उनके घर पोस्ट कार्ड के माध्यम से यह बताने की कोशिश करते हैं, उनके बच्चों को यह बताने की कोशिश करते हैं कि आपके पूर्वजों ने देश की आन बान और शान के लिए अपना बलिदान दिया है। लगातार श्री भगवान फोगाट इसलिए लड़ रहे हैं कि उनके पूर्वज थे यानी उनके पिता थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी। हमारे हरियाणा के सैकड़ों ऐसे जवान थे जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उनको सम्मान नहीं मिला। यानी उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, तो हमारे श्री भगवान फोगाट उनको सम्मान दिलवाने के लिए यह लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं हरियाणा की गूंज के माध्यम से हमारी सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इन गुमनाम शहीदों को सम्मान दें, इनके बारे में पता करें, इनके परिवार वालों के बारे में पता करें और उनको सम्मान दें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आज भी नहीं पता है कि उनके पूर्वजों ने देश के लिए क्या किया था, देश की जंग आज़ादी में उन्होंने भाग लिया था। तो ऐसे लोगों को ढूंढा जाए, उनके परिवार वालों को ढूंढा जाए और उन्हें सम्मान दिया जाए। मैं लालजी राम जी की भी एक बार बात दोबारा चर्चा में लाना चाहता हूँ। लालजी राम का परिवार यह नहीं चाहता कि उनको
स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर कोई सम्मान दिया जाए, शॉल दी जाए, लेकिन उन्होंने यानी लालजी राम ने देश के लिए जो किया है, कम से कम उनका नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से जोड़ा तो जाए, ताकि हमारे स्टेट के लोगों को पता चले कि ये गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी भी थे जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण त्यागे हैं। नमस्कार, जय हिंद।